नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। बजट से बदल जाएगी 11 करोड़ किसानों की किस्मत। आइए जानते हैं विस्तार से। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में कहने के लिए सरकार ने कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाया, लेकिन इसके बाद भी बजट की तमाम योजना से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया है। सीधे तौर पर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था से जुड़े कई ऐसे कदम इस अंतरिम बजट में उठाए गए हैं जिससे किसानों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने में मदद मिलेगी। क्या सरकार ने अंतरिम बजट की रखी मर्यादा? कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ कहते हैं कि नई बड़ी घोषणा न करके सरकार ने इस बार अंतरिम बजट की मर्यादा रखी है। यह केवल लोकसभा चुनाव होने तक आवश्यक खर्चों के लिए संसद से अनुमति लेने का बजट होता है। सरकार इसमें कोई नई घोषणा नहीं कर सकती। चुनावी साल में यह अधिकार आने वाली नई सरकार के पास होता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बड़ी घोषणा कर सरकार ने यह मर्यादा तोड़ ली थी। माना जाता है कि इस चुनावी घोषणा का बड़ा लाभ मिला था। कोई नई बड़ी घोषणा न करके मोदी सरकार का यह आत्मविश्वास भी साफ दिखाई पड़ता है कि वह किसी भी लोकप्रिय घोषणा के बिना भी चुनाव जीत सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और राशन योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। सरकार का अनुमान है कि यह लाभार्थी उन्हें दोबारा सरकार में आने में मदद करेंगे। हालांकि कृषि क्षेत्र के लोग यह मान रहे हैं कि केंद्र सरकार पीएम किसान निधि के अंतर्गत किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता 6,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि बढ़ा सकती है। फिलहाल आवश्यक खर्चों के दबाव में सरकार ने ऐसी कोई लोकप्रिय घोषणा करने से परहेज बरता है, लेकिन इसके बाद भी बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन घरों को बनाने में ग्रामीण लोगों को ही रोजगार मिलेगा, साथ ही गृह निर्माण की वस्तुओं की खपत बढ़ेगी। इससे भी इन क्षेत्रों में उद्योगों और ग्रामीणों को आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार ने घर निर्माण में भी सहायता देने की घोषणा की है। इसका असर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति बेहतर करेगी। स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वे अपने घर को संभालने के साथ साथ रोजगार के काम कर पाती है। इन समूह में किसानों की घरों की महिला ही काम करती है, इसलिए इससे भी किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आइए जानते हैं आशा बहनों के लिए क्या है लाभ। सरकार ने सभी आशा बहनों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपना इलाज कराने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब तक इलाज में भारी पैसा खर्च होने से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती थी, लेकिन अब आशा बहनों के परिवारों के साथ ऐसा नहीं होगा। आइए जानते हैं मछली पालन के बारे में। मछली पालन का काम ज़्यादातर मामले में बड़े औद्योगिक घरानों के कारोबारी नहीं करते। यह काम गांव देहात में बसे छोटे किसान ही करते हैं। केंद्र सरकार ने मत्स्य योजना को ज़्यादा बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही जैविक क्षेत्र का बढ़ावा देकर नैनो खाद की विकास कर भी किसानों की लागत कम करने की कोशिश की गई है। आइए जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सरकार ने 1 करोड़ घरों में सौर योजना संयंत्रों को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी अब किसान अपने घर या खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त में बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को बेचकर हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये की कमाई भी कर सकते हैं। इससे देश के किसानों की तस्वीर बदल सकती है। आइए जानते हैं क्या है चुनौती। देश की 60% आबादी आज भी गाँव में रहती है। इन्हें रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में केवल 1.8% की वृद्धि हो रही है, जबकि आबादी का अनुपात कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी इसके बाद भी कृषि क्षेत्र में कम तेज वृद्धि के कारण रोजगार चुनौती बन सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।